Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research, Unit 5th, Module 6th, Market Research and Data Analysis. Today we will discuss lecture number 32. In lecture number 32, we will discuss methods of marketing research. जो मार्केटिंग रिसर्च के मेथड्स हैं, बेसिकली हम उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, या मार्केटिंग रिसर्च के बेसिकली टू मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो फर्स्ट क्या आएगा? क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में वाई एस्पेक्ट का आंसर दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, ये रिसर्च करना चाहती कि उसके जो कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं तो क्यों हैं, और जो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वो क्यों नहीं है, तो वो कौन सा रिसर्च करेगी? क्वालिटेटिव रिसर्च करेगी। इसी तरीके से कोई कंपनी है, ये चेक करना चाहती है कि क्या क्राइटेरियाज हैं जिनके बेस पर कस्टमर उनकी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उनका उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए क्या एटीट्यूड है, तो वो कौन सा रिसर्च करेगी? क्वालिटेटिव रिसर्च करेगी। तो इट इज़ एन इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ व्हाट पीपल थिंक, फील और डू एंड क्रूशली वाई, कि लोग क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। तो अगर कोई मार्केटर है, वो ये जानना चाहता है कि उसके कस्टमर्स ने ऐसा बिहेव क्यों किया और क्या बैरियर्स हैं जिनकी वजह से वो उनके प्रोडक्ट्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो जो मार्केटर रिसर्च मेथड यूज़ करेगा उसे हम कौन सा रिसर्च मेथड बोलेंगे? क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट क्या जाता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। नाम से ही पता है क्वांटिटेटिव में कि न्यूमेरिकल टर्म में मेजर किया जाता है। कोई कंपनी ये चेक करना चाहती कि कितने कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, कितने उसके प्रोडक्ट्स परचेज नहीं कर रहे, तो वो जो रिसर्च होगा वो कौन सा रिसर्च होगा? क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड होगा। तो इट प्रोवाइड्स ए मेजर्स ऑफ हाउ मे पीपल थिंक, how many people think, feel or behave in a certain way and use statistical analysis to determine the result। तो हाउ मनी, कितने का जो आंसर दिया जाता है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के थ्रू दिया जाता है। तो इसके लिए बेसिकली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। कंपनी के पास जो डेटा आता है वो उसको टेबल की फॉर्म में है, उसको एनालिसिस कर सकती है, और उसके बाद है चार्ट, ग्राफ्स, टेबल्स हैं, उसके बेस पर बनाए जा सकते हैं। तो इफ़ मार्केटर्स वांट टू नाउ हाउ मनी ऑफ इट्स कस्टमर सपोर्ट ए चेंज इन ए प्रोडक्ट और सर्विस, तो अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस में चेंज कर रही है तो कितने कस्टमर्स हैं उसको सपोर्ट करेंगे, तो वो कौन सा रिसर्च होगा? क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड होगा। नेक्स्ट क्या आ जाता है? मिक्स मेथडोलॉजी रिसर्च। कई बार कंपनी है वो ना तो क्वालिटेटिव ना क्वांटिटेटिव आइसोलेशन में करती हैं, वो दोनों ही यूज़ करती हैं। कई बार पहले तो क्वांटिटेटिव रिसर्च करती हैं, उसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च करती हैं। कई बार पहले क्वालिटेटिव रिसर्च करती हैं और उसके बाद फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च करती हैं। तो इसे हम कौन सी रिसर्च मेथड बोलते हैं? मिक्स्ड मेथडोलॉजी रिसर्च बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, वो ये चेक करना चाहती है कि कितने कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, तो सबसे पहले उसे जो क्वेश्चनर डिज़ाइन करना है उसमें उसे जो क्वेश्चंस हैं वो सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड चाहिए। तो वो कुछ कस्टमर से पूछती है कि क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं या क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिनसे आप हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो सकते हो, या आप इस प्रोडक्ट को परचेज करते टाइम कौन कौन से क्राइटेरियाज देखते हो। तो पहले कंपनी ने क्वालिटेटिव रिसर्च किया और उसके बाद फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च किया, तो वो कौन सी रिसर्च मेथडोलॉजी होगी? मिक्स्ड मेथडोलॉजी रिसर्च कहलाएगा। बेसिकली जो क्वांटिटेटिव रिसर्च हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चनिंग की जाती है क्वेश्चनेयर के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू, और जो डेटा कलेक्ट होता है वो क्वांटिटेटिव डाटा होता है और उसका मैथमेटिकल एनालिसिस किया जाता है। जबकि इसके विपरीत जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो साइकोलॉजिकल मेथड्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, इनमें बिलीव करता है, और जो ये टेक्निक्स होती हैं ये कंज्यूमर बिहेवियर को मेजर करने के काम आती हैं, कंज्यूमर का मोटिवेशन, परसेप्शन, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड को। तो फर्स्ट क्या आ जाता है? क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स होते हैं उसमें बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू डेटा को कलेक्ट किया जाता है: फोकस ग्रुप, डेप्थ इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशंस। तो फर्स्ट क्या आएगा? फोकस ग्रुप।
ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन। तो बेसिकली इसमें 5 to 8 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। उन्हें एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है, वो उस टॉपिक पर अपना ओपिनियन रखते हैं और जो मॉडरेटर होता है वो उससे डेटा कलेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, डेप्थ इंटरव्यू। इसमें रिस्पोंडेंट को 1 by 1 बुलाया जाता है, उसका डिटेल्ड यानी कि डेप्थ में इंटरव्यू फेस टू फेस या टेलीफोन के थ्रू लिया जाता है और उसके बेस पर जो रिस्पोंडेंट आंसर दे रहा है उस आंसर को यहाँ पर है एनालिसिस किया जाता है। और थर्ड क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ऑब्जर्वेशन में बेसिकली क्या है, व्यूइंग और नोटिंग द एक्ट और अकरेंस। कोई चीज़ घटित हो रही है तो उसको व्यू करना या नोट करना। तो ऑब्जर्वेशन इज द मेथड दैट places an observer, human और machine to watch and record as to what is taking place, कि क्या हो रहा है। जैसे कि कोई कंपनी ये चेक करना चाहती है कि कंज्यूमर का बिहेवियर शॉपिंग मॉल में क्या है, वो शॉपिंग मॉल के किस पोर्शन में सबसे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, तो उस केस में वो ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, क्वालिटेटिव जो रिसर्च होता है उसमें जो डेटा कलेक्शन होता है वो ऑडियो रिकॉर्डेड होता है और फिर उसका है ट्रांसलेशन किया जाता है, मॉडरेटर के द्वारा किया जाता है। क्योंकि इसमें फोकस ग्रुप में ओपिनियन सुन रहे हो आप, डेप्थ इंटरव्यू में भी आप डिटेल स्टडी कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन में आप बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ऑडियो और वीडियो मेथड्स के थ्रू कलेक्ट किया जाता है और फिर बाद में तसल्ली से आराम से उसे सुनकर उसके बेस पर एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर होता है और उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि रिस्पोंडेंट को पहले से जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से एक ऑप्शन को या जो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं उनको सेलेक्ट करना होता है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चनेयर में यूज़ किए जाते हैं, चेकलिस्ट भी किए जाते हैं, डिकोटोनोमस भी किए जाते हैं, रैंकिंग भी किए जाते हैं, MCQs भी किए जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेंथ ऑफ फीलिंग को एज ए सेटिस्फेक्शन मेजर करना है तो रेटिंग क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, और अगर प्रोडक्ट की प्रेफरेंसेस को बताना है तो रैंकिंग क्वेश्चंस को किए जा सकते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स में सबसे ज़्यादा यूज होता है वो क्या है, सर्वेज हैं। क्योंकि बेसिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि वो होल पॉपुलेशन से क्वेश्चनेयर को फिल कराए, तो वो पॉपुलेशन में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं, और उन सैंपल से जो क्वेश्चनेयर फिल कराकर डेटा कलेक्शन किया जाता है उसे हम सर्वे बोलते हैं। तो सैंपल जितना बड़ा साइज का होगा रिजल्ट में गलतियां आने के या एरर आने के चांसेस उतने ही कम होंगे। तो सर्वे बेसिकली 4 टाइप का हो सकता है। इन पर्सन सर्वेज, नाम से पता है 1 by 1 इंटरव्यू लिया जाता है या क्वेश्चनेयर फिल किया जाता है। तो जहाँ पर हाई ट्रैफिक लोकेशंस होती हैं जैसे शॉपिंग मॉल में, तो वहाँ पर जो रिसर्चर टीम के पर्सनस होते हैं वो प्रोडक्ट का सैंपल लेकर होते हैं या पैकेजिंग या एडवर्टाइजमेंट किसी से भी रिगार्डिंग है, कस्टमर से क्वेश्चन पूछते हैं या फिर क्वेश्चनर फिल कराते हैं और उनको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। तो ये एक रिसर्च के थ्रू डिक्लेयर हुआ है, एनालिसिस हुआ है कि इन पर्सन सर्वे में रिस्पॉन्स रेट सबसे ज़्यादा होती है, अराउंड 90% से भी ज़्यादा होती है। लेकिन इन पर्सन सर्वे सब सर्वे में सबसे ज़्यादा कॉस्टली और सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। नेक्स्ट है टेलीफोनिक सर्वे। नाम से ही पता है इसमें पर्सनली रिस्पोंडेंट से मिलने की बजाय टेलीफोन के ऊपर है डेटा कलेक्ट किया जाता है, टेलीफोन के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाता है, या तो क्वेश्चंस पूछकर या फिर जो रिस्पोंडेंट है उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जो रिसर्चर है उसके पास क्वेश्चनर है वो उसमें उसके आंसर को टिक लगा लेगा। तो एज कंपेयर टू इन पर्सन ये एक्सपेंसिव मेथड कम है, लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन कॉस्टल जो मेल सर्वे आएगा उससे कॉस्टली होगा। जैसे टेलीफोनिक सर्वे है उसमें जो रिस्पॉन्स रेट है वो इन पर्सन सर्वे से कम होगी, तो अराउंड 50 to 60% क्या होती है इसमें रिस्पॉन्स रेट होती है। नेक्स्ट क्या है, मेल सर्वेज। ये सबसे ज़्यादा रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव वे हैं ब्रॉड ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, और सबसे ज़्यादा ये चीपर हैं एज कम्पेयर टू अगर हम टेलीफोनिक सर्वे या इन पर्सन सर्वे देखेंगे। लेकिन इसके सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें रिस्पॉन्स रेट सबसे कम होती है, अराउंड 3 to 15% ही रिस्पॉन्स रेट होती है। क्योंकि हम जितने भी रिस्पोंडेंट को मेल भेजते हैं ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हमें रिस्पॉन्स दे। और लास्ट क्या है, ऑनलाइन सर्वे। इंटरनेट की प्रेजेंस की वजह से डे बाय डे ऑनलाइन जो सर्वे है उसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज
हो रही है। इसमें इंटरनेट के थ्रू पोल किया जाता है, सर्वे किया जाता है और जो रिस्पोंडेंट है उनसे आंसर लिया जाता है। तो यूजली जनरेट अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स रेट एंड अनरिलायबल डेटा बिकॉज यू हैव नो कंट्रोल ओवर द पूल ऑफ रिस्पोंडेंट। तो इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है क्योंकि हम ऑनलाइन सर्वे करा रहे हैं, तो कौन वो रिस्पोंडेंट फिल कर रहा है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए इसमें जो डेटा है उसके रिलायबल आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ऑनलाइन सर्वे सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, जहाँ पर हमें कस्टमर का ओपिनियन या प्रेफरेंस लेनी होती है तो वहाँ पर हम ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो इन्फॉर्मेशन को न्यूमेरिक वे में प्रेजेंट करता है, जैसे कि ग्राफ्स में, टेबल्स में, चार्ट्स में, और हम ग्राफ, टेबल और चार्ट बनाकर इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं। क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च की नेचर स्टैटिस्टिकल है तो सैंपल साइज इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप कम सैंपल साइज लोगे तो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा। तो एक टॉपिक होता है डिटर्मिनेंट ऑफ सैंपल साइज, जिसमें पॉपुलेशन के बेस पर सैंपल के साइज को डिटरमाइन किया जाता है। लेकिन फिर भी 30 है वो मिनिमम रिस्पॉन्स का साइज होता है जो कि आपको सर्वे में करना चाहिए, क्योंकि अगर उससे कम आप लोगे तो सर्वे का रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा, और उससे अगर ज़्यादा सैंपल होगा तो आपका रिजल्ट और ज़्यादा रिलायबल होगा। तो इसी के साथ ही आपका ये जो टॉपिक है मेथड्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च लेक्चर नंबर 32 ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।